तबीयत खराब हो गया था? इसी का सर, बच्चे का? इसका मलेरिया निकला है सर। अच्छा, आप लोग उतना दूर से क्या में आना जाना करते हैं इधर? अभी आपने देखा लगभग हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चलते हुए आ रहे हैं और ये समस्या गाँव में रहते हो? ये करकौड़ा रहता है, करकावड़ा रहते हैं। करकावड़ा से भी आप पैदल आए थे पैदल आए। अपने बच्चे का इलाज कराने? कितना किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर बस। 5 किलोमीटर। तो अभी तक शासन प्रशासन आपके क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाई है? इसके बाद यहाँ पे अस्पताल इस साल 2023 अक्टूबर में बना हुआ है। बदले देके कलेक्टर साहब के पास तो इतने आवेदन दे दे के वो वहाँ से स्वीकृत हुआ है, होने के बाद भी बन गया। बनने के बाद भी आज तक का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, दवाई नहीं है, ना डॉक्टर नहीं है, नहीं ना कोई लड़के लोग उड़का से। इसके बाद लिखते भी नहीं ग्रामीणों से और बीमारियों के बारे में जाँच नहीं करते। घटना भी घट गई है यहाँ बीच में, अंदर में मिट्टी बोल्डर डालो बोलने से तो मिट्टी डालो। ठेकेदार का ये कितने का लगभग लागत कितना होगा पता है, दोनों मुखिया और ठेकेदार इधर उधर आपको वहाँ देंगे बात हाल दिए सर। आयतुराम गांव का नाम? रेखावाया नाइमपारा, रेखावाया नाइमपारा। अभी आप लोगों का क्या मांग है प्रशासन से? चावल का चौसाटी, चावल रखने के लिए। अभी चावल और के लिए कहाँ जाते हो? वही देख नदी उस पार, कितना दूर उस होता पर ही है था। यहाँ से? साइकिल से तो 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा, हाँ, लगभग 25-30 किलोमीटर। ये तो कैसे चावल को कैसे ढो के लाते हो उधर से? कोई कोई कावड़ से बो के लाते हैं और कोई साइकिल रहने वाला साइकिल से लाते हैं। तो और चावल के अलावा क्या क्या परेशानी होता है आप लोगों को? वो चावल लाने में दिक्कत होता है, वो गर्मी समय भी, अब धूप में लाने में मुश्किल है, अब बरसात समय भी वो बाढ़ रहेगा तो उस समय भी तकलीफ होता बरसात है। के दिनों में कैसे करते हो? चावल वावल कहाँ से लाते हो? वहीं से लाते हैं, कहाँ से? वहीं से उस परी से क्या में जाते हो नदी हाँ, पार कर? डोंगा में पार करते हैं। कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है नाव पार हाँ, करते करते? हाँ, कभी कभी डोंगा भी डूबने से भी चावल जाता है। कितना बार ऐसा हो चुका है? कभी कभी होता है, लेकिन मैं तो बरसात में नहीं जाता हूँ, कोई लड़के लोग किसी किसी को भेजता हूँ, जैसे लड़की लोग चावल को। गोदाम बनेगा तो कितने गांव को फायदा मिलेगा? यहाँ डूंगा और रेकावाया और और 2 पंचायत का 2 पंचायत में लगभग कितने लोग हैं? तो कम से कम कुमो 500 घर। कुमो वाले भी यहीं वहीं सोसाइटी में जाते हैं। लगभग 500 घर डूंगा पंचायत में आता है। हाँ, 2 पंचायत, 2 गांव मिला के 1 पंचायत है। ये अभी हम मौजूद हैं ओरछा ब्लॉक के ग्राम डूंगा पंचायत में और यहाँ तकरीबन अबूझमाड़ के हम दूसरे क्षेत्र में हैं। मतलब कम से कम ओरछा ब्लॉक से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अभी हमको यहाँ पहुँचने के लिए लगभग नारायणपुर से धौड़ई, धौड़ई से बारसूर, बारसूर से ऐसा घूम के आना पड़ा है, जो 3 जिलों का संगम यहाँ पे होता है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। इस वक्त मेरे पीछे आप एक आश्रम देख रहे होंगे, बालक आश्रम रेकावाया संकुल केंद्र डूंगा विकासखंड ओरछा इसमें लिखा गया है। और इस दीवार पे जो लिखा हुआ है उस दीवार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ का माहौल होगा और ऐसे माहौल में कोई शिक्षा अगर लेना चाहे तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो किसी भी स्थिति में स्कूल की मांग यहाँ पे किए हैं और वो साथ ही प्रशासन से ये भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक चावल गोदाम यहाँ पे बना दिया जाए, ताकि बरसात के दिनों में जो परेशानी चावल के लिए होती है जिस प्रकार से, वो परेशानी ना झेलना पड़े। और प्रशासन तक ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि प्रशासन जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को पूर्ण करे, ताकि बरसात से पहले उनको राशन मिलना शुरू हो सके। वॉक के 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूरी वॉक के ले जाना पड़ता है, वो भी बड़ा मुश्किल से नदी पार करके पहुंचाया जा सकता है। ओरछा तरफ ले जाना बोलने से तो बहुत बड़ा पहाड़ी है, 40 किलोमीटर दूरी पड़ जाती है, इसीलिए हम लोग मजबूरियों का सामना करते हैं। अबूझमाड़ में अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई महिला
प्रेग्नेंट होती है और उसका कहीं अगर प्रसव कराने को लेके होता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि उनको खाट में बिठाया के ले जोड़ के ले जाया जाता है या ऐसे ही कंधे में उठा के ले जाया जाता है। जी सर। तो जैसे ऐसा समस्या आता है तो उसको कैसे आप लोग हम लोग सर जितना हो सकता है तो यहीं हो जाए तो अच्छी बात है। अगर यहाँ नहीं होता है तो ले दे के पहुँचाने का कोशिश करते हैं सर। कई बार तो ऐसी घटना भी घट गई है, क्या करें मजबूरी है। इस इलाका में सदा होने भी में ट्रैक्टर वगैरह सब आती है, बाइक वाइक भी आने के बावजूद भी यहाँ डॉक्टर प्रशासन पहुँच नहीं पाती, इसीलिए हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो आवेदन दिए और एक बार और से फिर से देने का उम्मीद है और सोच है। हम लोग थोड़ा धीरे-धीरे करके एक आध दिन देखते हैं, कलेक्टर साहब के पास पहुँचने का उम्मीद रखे हैं। सकें? जिस प्रकार से इस क्षेत्र का इलाका है, इस क्षेत्र के इलाके में अक्सर नक्सलवादियों का गढ़ माना जाता है और यही कारण है कि कई प्रशासन की जो योजनाएँ हैं, वो समय में नहीं पहुँच पाती है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ जो होती हैं, उसको पहुँचाना सरकार का ज़िम्मेदारी होता है और उस ज़िम्मेदारी को सरकार निभाने में कहीं न कहीं इन अभिमाड़ क्षेत्रों में इस प्रकार की मूलभूत जो सुविधा होती है, स्कूल, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर इसमें ज़्यादा करके अबूझमाड़ पिछड़े वो क्षेत्र में गिना जाता है। तो आज यही कारण है कि लगातार ग्रामीण जो हैं, इस माँग को करते आ रहे थे और तकरीबन 15 दिन से हमको फ़ोन के माध्यम से और अलग-अलग सूचना के माध्यम से हम तक खबर पहुँचा रहे थे कि आप यहाँ पे आइए और कम से कम प्रशासन के पास इस क्षेत्र का जो कार्य है, स्कूल की जो माँग है और पीडीएस गोदाम उचित मूल्य की जो दुकान होती है, वो यहाँ पे बनाया जा सके और यहाँ के ग्रामीण आज चावल के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए या अन्य समस्याओं के लिए उनको कम से कम यहाँ से बीजापुर क्षेत्र में जाना पड़ता है, जो अबूझमाड़, इंद्रावती नदी पार करके जाना पड़ता है। साथ ही उनको जब बरसात का मौसम आता है, तो उन बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में उन्हें समय में सरकार की जो योजना है, उचित मूल्य की दुकान में जो चावल मिलता है, नमक मिलता है, दाल मिलता है, शक्कर मिलता है, वो इनको नहीं मिल पाता है, जिससे वो वंचित रहते हैं और कहीं न कहीं इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी ना ही यहाँ पहुँच पाते हैं और ना ही उनकी योजना यहाँ पहुँच पाती है। ये इस आज के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने अपनी बातों को रखा, अपनी समस्याओं को वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाया। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से उन ग्रामीणों की जो भी परेशानी है उसको समझे और तत्काल या समय रहते ही उसका समाधान करे, ताकि सरकार के बीच में, प्रशासन के बीच में और ग्रामीणों के बीच में जो भी कश्मकश है, जो भी दुविधाएं हैं, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके और उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी हो सके। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ताकि हम अबूझमाड़ में ऐसे ही तमाम धरातल की खबरों को आप तक पहुंचा सकें, उन ग्रामीणों की समस्याओं को अवगत करा सकें। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।